जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है इतिहास। इतिहास के बारे में अपन शुरू से पढ़ने वाले हैं, प्रारंभिक दौर से इतिहास के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो प्रारंभिक दौर इतिहास का कैसा रहा, इसकी जानकारी के लिए अपने को इतिहास प्रारंभ से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन आज? इतिहास। ठीक है, तो इतिहास का पहले तो मतलब समझ लेते हैं। इतिहास क्या होता है? तो इति मतलब होता है अतीत, और हास से मतलब होता है घटना। हाथ से मतलब क्या होता है? घटना। तो अतीत में घटित घटनाओं का विवरण ही क्या कहलाता है बच्चों? इतिहास। अतीत में घटित घटनाओं का विवरण ही इतिहास कहलाता है। तो इतिहास मतलब अतीत में घटित घटनाओं का विवरण, इतिहास। इंग्लिश में बोलेंगे तो हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं अपन? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये सारे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डिटेल से, बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो भाग आया वो आदैतिहासिक काल। आदैतिहासिक काल। और तीसरा जो भाग है जिसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब अगर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बताइए इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस। ये आपका आंसर होना चाहिए। इतिहास के जनक हेरोडोटस। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कौन है? भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कौन है? तो इसका आंसर आना चाहिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्या है? भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। अब पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? तो अगर पूछा जाए पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की, तो ये की है रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सन 1863 में की है। कि कब की है? 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। इतिहास का मतलब क्या होता है? अतीत में घटित घटनाओं का विवरण ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक तो हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? तो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में। अब अध्ययन की दृष्टि से इसको तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से इसे तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा भाग है? प्रागैतिहासिक काल। कौन कौन सा भाग है बच्चों? प्रागैतिहासिक काल, आदैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों में अंतर क्या है? तो अंतर समझ लो। इस काल में किसी भी प्रकार का लिपि लेखन नहीं मिला। ठीक है। आदैतिहासिक काल में क्या हुआ? लिपि लेखन तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। लिपि तो यहाँ पर मिली है लेकिन इसको पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में किसी भी प्रकार का लिपि लेखन नहीं मिला। आदैतिहासिक काल में लिपि लेखन तो मिला है पर इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में लिपि लेखन भी मिला है और इसे पढ़ा भी गया है। पढ़ा भी जा सका है। तो ये तीनों का अंतर है बच्चों। समझ जाओ क्या अंतर है। प्रागैतिहासिक काल में किसी भी प्रकार का लिपि लेखन नहीं मिला।
आदि ऐतिहासिक काल में लिपि लेखन तो मिला है लेकिन इसको किसी ने पढ़ नहीं सका। ठीक है, ऐतिहासिक काल में लिपि लेखन भी मिला है और इसे पढ़ा भी जा सका है। ये तीनों का अंतर है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्राग ऐतिहासिक काल में अपन क्या पढ़ने वाले हैं और कब से लेके कब तक पढ़ने वाले हैं। तो समझो, प्राग ऐतिहासिक काल को जो अध्ययन की दृष्टि से अपन पढ़ेंगे तो इसको दो भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है पाषाण काल जो कि पत्थरों का काल कहा जाता है। इस समय पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, पत्थरों का उपयोग किया जाता था, उस काल को बोला गया है पाषाण काल। और पाषाण काल के बाद मनुष्य को तांबा मिल गया तो उस समय उसको बोला गया ताम्रकाल। तांबा मिल गया तो क्या बोला गया इसको, ताम्रकाल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में अपन पाषाण काल और ताम्रकाल पढ़ने वाले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ने वाले बच्चों, पाषाण काल और ताम्रकाल, पाषाण काल और ताम्रकाल, ये दो चीजें अपन पढ़ने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। अब आदि ऐतिहासिक काल में क्या आता है, तो आदि ऐतिहासिक काल में आता है बच्चों सिंधु सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल में क्या आती है, सिंधु सभ्यता या फिर इसे कहा जाएगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसे कई अलग अलग सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है। जब अपन आदि ऐतिहासिक काल का वर्णन करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो अभी आप समझ लो, आदि ऐतिहासिक काल में आती है सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, दोनों एक ही सभ्यता का नाम है। ऐतिहासिक काल में अपन क्या पढ़ेंगे, तो ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे प्राचीन भारत। ठीक है, ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे अपन प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और क्या पढ़ने वाले हैं, आधुनिक भारत। ये अपन पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक काल में। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ पाए होंगे, मैं आपको इतना समझा रहा हूं तो आप इतना समझ पाए होंगे। इतिहास क्या है, तो अतीत में घटित घटनाओं का विवरण ही इतिहास है बच्चों। अतीत में घटित घटनाओं का विवरण ही इतिहास है। इतिहास के जनक कौन है, तो आप बताओगे हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन, हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कहे गए। पाषाणकालीन सभ्यता, ये जो पाषाण काल है ना, इस सभ्यता की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को तीन अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। तीन अलग अलग भाग हो गए बच्चों। अब प्राग ऐतिहासिक काल जो अपना आज का टाइप रहने वाला है, जिसके प्राग ऐतिहासिक काल में जो काल आया पाषाण काल और ताम्र काल, इसको पूरा डिटेल में आज अपन खत्म करेंगे। इसके बाद आएगा आदि ऐतिहासिक काल और इसके बाद आएगा ऐतिहासिक काल। तो अपना आज का टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। अगर आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक जरूर करें, जिससे हमें पता चलेगा कि हम आपको कितना समझा पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं अपन प्राग ऐतिहासिक काल से। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, तो सबसे पहला जो टाइप है अपना प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, इस काल को अध्ययन की दृष्टि से दो अलग अलग भागों में बांटा है। अध्ययन की दृष्टि से दो अलग अलग भागों में बांटा है। किस किस को, प्राग ऐतिहासिक काल को तो अध्ययन की दृष्टि से दो अलग अलग भागों में बांटा है। तो एक है पाषाण काल, जिसमें पत्थरों का उपयोग किया गया तो उसे बोल दिया गया पाषाण काल, और फिर उनको मिल गया तांबा तो उसको बोल दिया गया ताम्रकाल। उसको क्या बोल दिया गया, ताम्रकाल। जब मनुष्य को तांबा मिल गया तो उस काल को बोला गया ताम्रकाल, और जब तक वो पत्थरों का उपयोग करते रहे तब तक के काल को बोला गया पाषाण काल।
ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको याद करना है। जब आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा तो आप एग्जाम में जरूर इसके आंसर बना पाओगे। ठीक है, अब ये जो पाषाण काल है इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 अलग अलग भागों में बांटा है। पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 अलग अलग भागों में बांटा है। तो अब 3 अलग अलग भाग क्या है ये आप समझ लीजिए। पहला जो भाग है ये है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पहला जो भाग है पूरा पाषाण काल है। फिर ये कौन सा, पाषाण काल के अंदर की बात चल रही है, पूरा पाषाण काल। फिर आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। फिर आता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है पाषाण काल को। और मैंने आपको बताया पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सन 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। और इसे पाषाण काल क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे पत्थरों का उपयोग किया जा रहा था, इसलिए इसे पाषाण काल बोला गया। और इसके बाद जब तांबा मिल गया तो इसको बोला गया ताम्र काल। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसकी समय अवधि में आपको बताता हूं क्या समय अवधि है। और ये समय अवधि जो मैं बता रहा हूं ये लगभग में है, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग राइटर्स के द्वारा ये समय अवधि अलग अलग बताई गई है, क्योंकि ये अनुमानित समय अवधि है, किसी को परफेक्ट ये समय अवधि नहीं पता है। ठीक है, इसलिए ये अनुमानित समय अवधि है, इसलिए एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना भी काफी कम होती है। इसमें क्या क्या हुआ ये क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, लेकिन कब से कब तक हुआ ये पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो समय अवधि, पूरा पाषाण काल की जो समय अवधि है ये लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से, ये कहां की बात चल रही है, ईसा पूर्व से 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक की बात चलती है। इसमें लगभग पूरा पाषाण काल में 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। अब इसमें मध्य पाषाण काल में तो 12,000 ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं ये ईसा पूर्व वाली बातें चल रही है। ठीक है, नव पाषाण काल में तो नव पाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 3,000 ईसा पूर्व तक की ये बात चलती है इसमें। ठीक है, ये सब सारा डाटा लगभग में है। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा बताया है। एनसीईआरटी पर अपन आधारित पढ़ाई कर रहे हैं, ये पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए आपको अगर ये सन नहीं भी याद हो रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो डिटेल आने वाली है उसको बहुत सावधानी पूर्वक आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मैं सन आपको हटा देता हूं, ये कोई ज्यादा विशेष नहीं है। अब देखो पूरा पाषाण काल में क्या याद रखना है, मध्य पाषाण काल में क्या याद रखना है और नव पाषाण काल में क्या याद रखना है, इसको समझो। पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति, तो सबसे पहले यहाँ का मानव जो था वो आदि मानव कहलाया। यहाँ का मानव क्या कहलाया, आदि मानव। आदि मानव, यहाँ का जो मानव था उसे आदि मानव कहा गया। कौन सा, पूरा पाषाण काल में जो मानव था वही मानव को आदि मानव कहा। अगर पूछा गया कि मानव ने सबसे ज्यादा जीवन किस काल में बिताया, तो आपका आंसर होना चाहिए पूरा पाषाण काल में ही मानव ने सबसे ज्यादा जीवन बिताया था। पूरा पाषाण काल में ही मानव ने सबसे ज्यादा जीवन बिताया। इस काल के मानव को आदि मानव कहा। दूसरा, यहाँ का मानव था अस्थायी निवासी। अस्थायी निवासी, ठीक है, यहाँ का जो मानव था अस्थायी निवासी था। ये एक स्थान पे नहीं रहता था, ये अलग अलग भटकते रहता था। तीसरा, यहाँ पर का जो मानव था इनका जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था। जीवन जीने का मुख्य आधार क्या था, शिकार करना। शिकार, जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार करना। जीने के लिए वो केवल शिकार करते थे। ठीक है, यहाँ के मानव को कहा गया खाना बदोश। खाना बदोश,
ये केवल खाना बदोश था, भोजन की तलाश में ही इधर उधर भटकता रहता था। यहाँ पर जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई तो वो ही आग की खोज, आग की खोज। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए आग की खोज, आग की खोज किस काल में हुई। तो ये कहाँ हुई, पुरा पाषाण काल में हुई आग की खोज। तो यहाँ का मानव आदि मानव था, यहाँ पर जो मानव रहता था वो अस्थायी निवासी था, जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था, यहाँ का मानव खाना बदोश था, यहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज हुई थी। और यहाँ पर के लोगों के द्वारा की गई चित्रकारी अभी भी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी देखने को मिलती है। तो इतने पॉइंट आपको पूरा पाषाण काल से जरूर याद रखना है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता, सबसे पहले पाला गया जानवर जो था कुत्ता था। यहाँ पर दूसरी चीज याद रखना है, यहाँ पर पशुपालन प्रारंभ हो गया, पशुपालन करना प्रारंभ हो गए, लेकिन विधिवत तरीके से नहीं हुए। अभी पशुपालन करने लगे थे लेकिन विधिवत तरीके से पशुपालन नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर मुख्य पॉइंट आता है, यहाँ पे मध्य पाषाण काल में जो मानव था, आदि मानव था, इन लोगों ने पत्थर के छोटे छोटे नुकीले हथियार बनाना प्रारंभ कर दिए थे और इसे कहा गया था माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, जिसे क्या कहा गया, माइक्रोलिथ। इन्होंने पत्थर के छोटे छोटे हथियार बनाना प्रारंभ कर दिए थे जिसे कहा गया माइक्रोलिथ। तो इतनी चीजें मध्य पाषाण काल में अपने को याद रखना है। इसके बाद नव पाषाण काल में मानव की स्थिति इससे कहीं ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मानव स्थायी निवासी हो गया, स्थायी निवासी हो गया। यहाँ का जो मानव था वो स्थायी निवासी हो गया, एक स्थान पर रहने लगा। क्यों रहने लगा, क्योंकि अब उन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर मानव द्वारा कृषि के उपकरण मिले, कृषि करने के साध्य मिले, कि मानव ने अब कृषि करना प्रारंभ कर दिया है। मानव ने क्या कर दिया, कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तीसरी बात, यहाँ विधिवत तरीके से पशुपालन, विधिवत तरीके से पशुपालन, यहाँ पर जो पशुपालन हो रहा था वो बिल्कुल विधिवत तरीके से होने लगा था। यहाँ पर सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो थी पहिए की खोज, पहिए की खोज। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आग की खोज कब हुई, तो आप बोलोगे पुरा पाषाण काल में, और पहिए की खोज कब हुई, तो नव पाषाण काल में। ठीक है, पहिए की खोज कब हुई, पहिए की खोज हुई नव पाषाण काल में। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर क्या था, कुत्ता था। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर क्या था, तो कुत्ता था। ठीक है, अब इसके बाद इस काल के अंतिम दौर पर मिल गया तांबा। तो जब तांबा मिल गया उस समय के काल को ही बोला गया ताम्रकाल। तो नव पाषाण काल के अंतिम समय पर मिल गया ताम्रकाल, या फिर ये कह सकते हैं कि नव पाषाण काल चल रहा था, उसके बाद मनुष्य को कुछ धातु मिल गई, और वो धातु क्या थी, तांबा। और सबसे पहले जो खोजी गई धातु है वो तांबा है, और तांबा मिलते ही उस काल को क्या बोल दिया गया, ताम्रकाल। तो ताम्रकाल तो एक छोटा सा भाग है जो अपने को बस देखते से ही याद हो गया। यहाँ पर मिल गया था तांबा, कब मिल गया था, नव पाषाण काल के अंतिम दौर पर तांबा मिल गया, और तांबा मिलते से ही उस काल को बोल दिया गया ताम्रकाल। ठीक है, अब इससे कई क्वेश्चन बनते हैं कि नव पाषाण काल में जो कृषि हुई, कृषि सबसे पहले किन चीजों, मतलब किन अनाजों की हुई, सबसे पहले कृषि के साध्य कहाँ मिले, चावल के साध्य कहाँ मिले, ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बताइए इतिहास के जनक कौन है, अगर पूछा गया कि इतिहास के जनक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है बच्चों, तो हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस।
अब पूछा गया, बताओ भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता, भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता, भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कौन है? तो आप कहोगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था इनका? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम था। ठीक है, कौन? भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अब आपसे पूछा गया पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? तो आपका आंसर होना चाहिए रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सन 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में। ठीक है, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर, तो आपका आंसर होना चाहिए सबसे पहले पाला गया था कुत्ते को। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर क्या था? कुत्ता। सबसे पहले खोजी गई धातु, सर्वप्रथम या सबसे पहले खोजी गई धातु, ये सब क्वेश्चन जो है बच्चों पूछे वाले हैं एग्जाम में, कई बार पूछे क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले खोजी गई धातु, तो ये थी क्या बच्चों? ये थी तांबा। सबसे पहले खोजी गई धातु थी तांबा। क्या थी बच्चों? तांबा। सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा। अब बताओ, अगर क्वेश्चन पूछा गया आग की खोज किस काल में हुई? तो आपका आंसर होना चाहिए आग की खोज हुई पूरा पाषाण काल में हुई आग की खोज। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा गया बताइए पहिए की खोज कब हुई? पहिए की खोज कब हुई? तो आपका आंसर होना चाहिए पहिया कब मिला? तो नवपाषाण काल में। पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई बच्चों, पहिए की खोज नवपाषाण काल में। अब इसके बाद क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि बताइए, इसमें पूछा गया सबसे पहले किसकी कृषि की गई? किस अनाज की कृषि की गई? सबसे पहले कृषि किन अनाजों की गई? तो सबसे पहले जो कृषि की गई ना, वो की गई गेहूं और जौ की। गेहूं और जौ की सबसे पहले जो कृषि की गई ना, वो गेहूं और जौ की गई। सबसे पहले मानव द्वारा किस अनाज की कृषि की गई? तो गेहूं और जौ की। अगर पूछा गया कहाँ की गई? सबसे पहले कृषि के साध्य कहाँ मिले? सबसे पहले कृषि के साध्य या प्रमाण, कृषि के प्रमाण कहाँ मिले? तो ये आपको पता होना चाहिए मेहरगढ़ में। कहाँ मिले? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान इलाके में है। जो कहाँ पर है? पाकिस्तान इलाके में। तो ये कहाँ पर मिले? मेहरगढ़ में, जो कि है बलूचिस्तान, पाकिस्तान इलाके में स्थान है मेहरगढ़। यहाँ पर सबसे पहले कृषि के प्रमाण मिले। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ मिले? मेहरगढ़ में। अब इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले चावल के साध्य कहाँ मिले? सबसे पहले चावल के साध्य कहाँ मिले? सबसे पहले तो ये मिले कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिले? तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है।
सबसे पहले जो चावल के साथ मिले वो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में मिले। अब आगे और क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि बताओ विश्व संग्रहालय कहां पर है? विश्व संग्रहालय कहां पर है? विश्व संग्रहालय कहां पर है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में। कहां पर है ये? डेनमार्क में है। कहां पर है? डेनमार्क में। तो क्या है? विश्व संग्रहालय कोपेनहेगन डेनमार्क में है। कहां पर है बच्चों? डेनमार्क में है। अगर पूछा गया भारतीय संग्रहालय कहां पर है, तो पूछा गया बच्चों बताइए भारतीय संग्रहालय कहां पर है? भारतीय संग्रहालय कहां पर है? तो ये आपको याद होना चाहिए, भारतीय संग्रहालय कहां पर है? भारतीय संग्रहालय कहां पर है? तो भारतीय संग्रहालय है भोपाल में। भारतीय संग्रहालय कहां पर है बच्चों? तो भारतीय संग्रहालय है भोपाल में। कहां पर है? भोपाल में। और इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये जो भोपाल में है इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, और ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन काम करता है। कहां पर है? भोपाल में। और ये किस मंत्रालय के अधीन है? सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि बताओ कि गर्त आवास कहां मिला? गर्त आवास, तो ये मिला बुर्ज होम में। बुर्ज होम जो कि कहां पर है? कश्मीर में है। जो कि कहां पर है? कश्मीर में। यहां पर क्या मिला बच्चों? तो यहां पर मिला गर्त आवास। यहां पर क्या मिला? गर्त आवास। यहां पर मिला गर्त आवास, मतलब मानव द्वारा गड्ढे बनाकर जमीन में घर बनाकर वो रहते थे। गर्त आवास, मानव द्वारा जमीन में गड्ढे बनाकर और उसमें वो अपना घर बनाकर रहते थे। गर्त आवास कहां मिला? बुर्ज होम, कश्मीर में। और यहां पर एक चीज और मिली, मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के प्रमाण। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले कहां पर? बुर्ज होम, कश्मीर में मिले हैं। तो बच्चों जो जितने क्वेश्चन किए सारे एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। मैं एक बार सारा आपको पूरा रिवाइज करा देता हूं। तो इसमें सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? इतिहास। बच्चों बताओ इतिहास क्या होता है? इतिहास क्या होता है? तो इतिहास होता है अतीत में घटित घटनाओं का विवरण। अतीत में घटित घटनाओं का विवरण क्या कहलाता है बच्चों? इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। सर अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? तो ये है भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सन 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी बच्चों। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में। अब इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? तो इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 अलग अलग भागों में बांटा है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कितने भागों में बांटा है बच्चों? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया, पाषाण काल और ताम्र काल। आदि ऐतिहासिक काल में आएगी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और ऐतिहासिक काल में आएगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और इन तीनों का मैंने आपको अंतर भी बताया है। प्राग ऐतिहासिक काल में किसी भी प्रकार का लिपि लेखन नहीं मिला। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि लेखन तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में लिपि लेखन भी मिला है और उसे पढ़ा भी जा सका है। ये तीनों का अंतर है। तो आज अपन ने पूरा कंप्लीट क्या किया है? प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा कंप्लीट किया है, जिसमें पाषाण काल और ताम्र काल अपन ने पढ़ा है। तो आगे मैं आपको बताता हूं
प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या आता है, तो आप कहोगे प्राग ऐतिहासिक काल में आता है पाषाण काल और ताम्र काल। तो पाषाण काल इसे क्यों कहा गया, जब तक मानव द्वारा पत्थरों का उपयोग किया जा रहा था, सबसे ज्यादा पत्थरों का उपयोग किया जा रहा था, पत्थरों से नुकीले हथियार बनाए जा रहे थे, हर जगह काम के उपयोग में पत्थर का उपयोग किया जा रहा था, उस काल को बोला गया पाषाण काल। और जब पाषाण काल के अंतिम दौर पर, जब पाषाण काल को 3 अलग अलग भागों में बांटा, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, तो नव पाषाण के अंतिम दौर पर जब तांबा मिल गया, तांबा जैसी धातु मिल गई, तो उस धातु के मिलने के बाद उसे बोला गया ताम्र काल। ठीक है, तो ताम्र काल तो एक लाइन में खत्म हो जाता है। पाषाण काल को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पाषाण काल में आता है सबसे पहले पुरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल और फिर आता है नव पाषाण काल। ये मैंने आपको डिटेल में बताया हूं कि इसकी जो सन है वो लगभग में है, कब से लेके कब तक है। तो पुरा पाषाण काल के लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल के हैं 12,000 ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल के लगभग 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये लगभग में है, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग डाटा दिया गया है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना बहुत नहीं के बराबर है, कोई संभावना नहीं है इसके पूछे जाए या नहीं। लेकिन ये जो क्वेश्चन ये आपके सामने ये लिखे हुए हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आपको ये जरूर याद रखना है। पूरा पाषाण काल में अगर अपन पढ़ें तो पूरा पाषाण काल में मानव जो था वो आदि मानव कहलाता था। यहाँ का मानव अस्थायी था। देखो, पहले तो आदि मानव था, यहाँ का मानव क्या था, अस्थायी निवासी था, एक स्थान पर नहीं रहता था। यहाँ के मानव के जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। ये अपनी जीविका कैसे करता था, तो केवल शिकार करके। यहाँ के मानव को खानाबदोश कहा गया, और यहाँ पे सबसे बड़ी उपलब्धि हुई आग की खोज। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई बच्चों, आग की खोज। और यहाँ के जो मानव ने चित्रकारी की वो आज भी मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलती है। ठीक है, मध्य पाषाण काल में क्या पढ़ते हैं, तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर क्या था, कुत्ता था। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता। यहाँ पर पशुपालन होने लगा था, लेकिन बच्चों विधिवत तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन पशुपालन होने लगा था। यहाँ पर जो मानव था उसने छोटे छोटे नुकीले हथियार बना लिए थे, काय के, पत्थरों के, जिसे कहा गया माइक्रोलिथ। जिसे क्या कहा गया, माइक्रोलिथ। इसके बाद आता है नव पाषाण काल। यहाँ पे मानव की स्थिति काफी अच्छी सुधर गई थी। यहाँ पर क्या हुआ, मानव स्थायी निवासी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अब वो कृषि करने लगा है और विधिवत तरीके से पशुपालन भी करने लगा है। कृषि भी करने लगा है, विधिवत तरीके से पशुपालन भी करने लगा है, तो इसकी देखभाल के लिए उसको एक स्थान पर रहना पड़ेगा। अब वो पूरी तरह से शिकार पर डिपेंड नहीं है, अब वो कृषि भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि है पहिए की खोज। पहिए की खोज कब हुई, तो नव पाषाण काल में, और आग की खोज कब हुई, तो पुरा पाषाण काल में। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर क्या था, कुत्ता। ठीक है, अब इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के जनक, अगर आपसे पूछा गया इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस इतिहास के जनक। भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कौन है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सन 1863 में की। ठीक है, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता। सबसे पहले खोजी गई धातु तो क्या है, तांबा। आग की खोज किस काल में, तो पुरा पाषाण काल में। पहिए की खोज तो नव पाषाण काल में। सबसे पहले किन अनाजों की कृषि की गई, तो गेहूं और जौ की। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ मिले, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान इलाके में है। सबसे पहले चावल के साथ कहाँ मिले, तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में मिले। और एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। विश्व संग्रहालय कहाँ पर है, तो बच्चों कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, वहां पर है विश्व संग्रहालय। भारतीय संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है, और इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन वर्क करता है।
बुर्ज-होम कश्मीर में क्या मिला, तो यहाँ सबसे पहले मिला गर्त आवास, जिसमें मानव गड्ढे बनाकर जमीन के अंदर रहता था, निवास करता था, और यहीं पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो आज के टॉपिक में बच्चों अपना प्राग ऐतिहासिक काल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आदि ऐतिहासिक काल से, जिसमें अपन पढ़ने वाले सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इस वीडियो को 2 बार 3 बार लगातार देखिए। उम्मीद है कि आपको ये पूरे क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये चीजें सारी समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। अगर आपको कुछ चीजों में समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको उनका सॉल्यूशन जरूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।